यो समय हामी सबै उठेर आफ्नो आँखाहरू बन्द गरेर हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। यो समय हामी सम्झनेछौँ प्रभुको त्यो स्याक्रिफाइसलाई जो हाम्रो लागि दिनुभएको छ। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर जसरी प्रभुको वचनले भन्दैछ, जहाँ दुई कि तीन मेरो नाममा इकट्ठा भएको छ म त्यहाँ हुनेछु भनेर। प्रभु यहाँ हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रभुलाई रिसिभ गरेर यो समय हामी सबै आफ्नो मुखहरू खोलेर हामी यो गीत गाउँदै प्रभुलाई महिमा दिनेछौँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तपाईँको उपस्थितिको लागि धन्यवाद प्रभु।
तपाईँको अनुग्रहको लागि धन्यवाद होस् प्रभु। प्रभु हाम्रो जीवनमा हर दिन एक नयाँ काम गर्नुको लागि धन्यवाद प्रभु। प्रभु तपाईँले हामीलाई चुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद होस् प्रभु। हामी बुलाएकोमा होइन, हामी चुनिएकोमा छौँ प्रभु, त्यसको लागि हामी धन्यवाद छ। हामी तपाईँको छोरा छोरी, तपाईँले हामीलाई तपाईँको छोरा छोरी हुने अधिकार दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु। प्रभु यो समय यहाँ भएको हरेकजनालाई तपाईँको हातमा दिँदछु प्रभु। हरेकजना जो आउनुहुन्छ, जो बाटोमा छ प्रभु, तपाईँ सुरक्षित साथ ल्याउनुहोस् प्रभु। ल जिजस, हामीले तपाईँलाई प्रायोरिटाइज गर्ने प्रभु, केटाकेटीलाई बनाउनुहुन्छ।
योग्यताका योग्य भन्ने गाएर हामी प्रभुलाई माथि उछाल्नेछौँ, हामी गर्नेछौँ तर प्रभुलाई माथि उछाल्नेछौँ। आमेन। योग्य तपाईं योग्य, सबका राजा सबका प्रभु तपाईं योग्य, योग्य तपाईं योग्य, सबका राजा सबका प्रभु गर्छु प्रणति। पनि सबै मिलेर गाउने चाहिँ योग्य, योग्य तपाईं योग्य, सबका राजा सबका प्रभु तपाईं योग्य। प्रभुको नाम उछाल्नेछु, योग्य तपाईं योग्य, सबका राजा सबका प्रभु गर्छु प्रणाम। पवित्र पवित्र तपाईं पवित्र, सबका राजा सबका प्रभु तपाईं पवित्र, पवित्र तपाईं पवित्र, सबका राजा सबका प्रभु गर्छु प्रणाम। येशू तपाईं येशू, येशू तपाईं येशू, सबका राजा सबका प्रभु तपाईं येशू, येशू तपाईं येशू, सबका राजा सबका प्रभु गर्छु प्रणाम। पवित्र पवित्र तपाईं पवित्र, सबका राजा सबका प्रभु तपाईं पवित्र, पवित्र तपाईं पवित्र, सबका राजा सबका प्रभु गर्छु प्रणाम, सबका राजा सबका प्रभु गर्छु प्रणाम, सबका राजा सबका प्रभु गर्छु प्रणाम। आउनुहोस् यो समय हामी सबै आफ्नो स्वरलाई उचालेर प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। हामी नहेरौँ हाम्रो आस पडोसमा को छ भनेर। लेट अस ऑल लिफ्ट आवर भोइस एन्ड प्रेज गॉड। आउनुहोस् हामी प्रभुसँग बोल्नेछौँ यो समय। प्रभुसँग हामीले प्रभुको नामलाई धन्यको भन्नेछौँ हामीले। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हाम्रो स्वरहरूले त्यो स्वर्गीयको ढोकाहरूलाई खोल्नेछ। आमेन। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर यो समय प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी एक दुसरेको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ, यो मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ, हाम्रो जीवनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी प्रभुले आज हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ। God will work according to His will. Yes, Lord Jesus, we thank you. We thank you, Lord Jesus, for everything, Lord Jesus, Father. Thank you for the strength you have given us, Lord Jesus, Father. Lord Jesus, to face this world, Lord Jesus, Father. Lord Jesus, thank you, Lord Jesus, Father, for bringing us here, Lord Jesus, Father. Lord Jesus, though many could not come, Lord Jesus, Father, but Lord, you have brought us here. We thank you, Lord. Lord, thank you for keeping us, Lord Jesus, Father, safe and sound, Lord Jesus, Father. Lord, though, Lord, many, Lord Jesus, and many may raise against us, Lord Jesus, but Father, you still protected us, Lord Jesus. You did not let us down, Lord Jesus, and we thank you, Lord, for that. Lord Jesus, thank you, Lord, for giving us good health, Lord Jesus, Father. Lord, thank you for giving us shelter, Lord Jesus. Thank you for giving us food, Lord Jesus, Father.
We thank you for everything, Lord Jesus. प्रभुलाई म स्तुति दिन्छु प्रभुलाई म महिमा दिन हम सबै मिलेर गाउनेछौँ प्रभुलाई म स्तुति दिन्छु प्रभुलाई म महिमा दिन्छु अन्यारो जीवनमा ज्योति फैलाउने हरेक कदममा मलाई डोर्याउने अन्यारो जीवनमा ज्योति फैलाउने हरेक कदममा मलाई डोर्याउने परिपूर्ण गर्छु म प्रशंसा गर्छु म प्रशंसा प्रभुलाई म स्तुति दिन्छु प्रभुलाई म महिमा दिन्छु प्रभुलाई म स्तुति दिन्छु प्रभुलाई म महिमा दिन्छु परमपिताको शरणमा पर्दै धन्यवाद दिन्छु परमपिताको शरणमा पर्दै धन्यवाद दिन्छु किनकि प्रभुले मलाई जीवन दान दिनुभयो किनकि प्रभुले मलाई जीवन दान दिनुभयो प्रभुलाई म स्तुति दिन्छु प्रभुलाई म महिमा दिन्छु प्रभुलाई म स्तुति दिन्छु प्रभुलाई म महिमा दिन्छु इस समय हामी जोरदार ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद धन्यवाद सम्मानयुक्त परमेश्वर पिता फेरि पनि तपाईँको उपस्थितिमा आउँदछौँ तपाईँ कृपाभित्र आज हामी ल्याउनु भएको छ
तपाईँको अनुग्रहभित्र तपाईँले हामीलाई ल्याउनु भएको छ। मण्डलीलाई एकजुट गरिकन तपाईँको आराधना गर्ने हृदय दिनुभएको छ। तपाईँलाई महिमा भएको होस् प्रभु। तपाईँको उपस्थितिभित्र आज हामी आउन पायौँ, रमाउन पायौँ प्रभु। तपाईँसँग आज हामी जोडिन पायौँ। तपाईँलाई नै महिमा भएको होस् प्रभु। धन्यवाद छ हामीले गर्दै गरेको आराधना प्रशंसाले हाम्रो जीवनहरूमा धेरै छुटकाराको कुराहरू ल्याइराखेको छ। मण्डलीमा आशिषको कुराहरू ल्याइरहेको छ। त्यो कुरालाई आज हामी अनुभव गरिरहेका छौँ। महिमा तपाईँलाई भएको होस् प्रभु। हामीले चढाउँदै गरेको आराधना भक्तिले प्रभु स्वर्गीयमा तपाईँ रमाइराख्नु भएको छ। तपाईँलाई महिमा भएको होस् प्रभु। धन्यवाद छ आज हामी जतिजना भेला भइसकेका छौँ प्रभु। अझै मात्र तपाईँको उपस्थितिले भर्दै लानुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ आजको आराधनामा तपाईँ हामीसँग रमाउनु भयो, हामीसँग तपाईँ हुनुभएकोमा प्रभु तपाईँलाई महिमा भएको होस् प्रभु। धन्यवाद छ आजको आराधनाको समयलाई फेरि पनि तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै आशिष माग्छु यीशु तपाईँको उच्चारण गर्छु। हालेलुया। तपाईहरु बस्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। आज हामी सबै खुसी नै छौँ। आमेन। आमेन। प्रभुको उपस्थितिमा हामीले खुसी पाउनेछौँ। आमेन। whatever sorrows हामीले यहाँ बोकेर आएको छौँ, प्रभुले त्यो सरोजलाई जयमा बदलिनुहुन्छ। आमेन। हुन्छ, आउनुहोस् हामी आजको सेवालाई अगाडि बढाउने छौँ। यो समय हामी रेभेलेसन्स रिडिङको तर्फ जानेछौँ। रेभेलेसन्स रिडिङ सिस्टर रुथको छ। रेभेलेसन्स 3:6-7 to 13. 7 to 13. प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी प्रकाशको पुस्तक त्यसको 3 अध्यायको 7 देखि 13 सम्म हेर्नेछौँ। शीर्षकमा रहेको छ फिलाडेल्फियाको मण्डली। अनि फिलाडेल्फियाका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा त्यसले भन्छ जो पवित्र छ, त्यो जो सत्य छ, जससँग दाउदको साँचो छ, जसले खोज्छ कसैले थुन्ने छैन र जसले थुन्छ कसैले खोल्ने छैन। मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ। हेर, मैले तिम्रा सामुन्ने ढोका खुला राखिदिएको छु, जो कसैले थुन्न सक्दैन। तिमीसँग थोरै शक्ति छ भने मलाई थाहा छ, तापनि तिमीले मेरो वचन पालन गरेका छौ र मेरो नाउँ इन्कार गरेका छैनौ। हेर, शैतानको सभाघरका यहुदी नभए तापनि यहुदी हौ भनी झुटा बोल्नेहरूलाई म आएर तिम्रा चरणमा ढुक्न लाउनेछु र तिमीलाई म प्रेम गर्दछु भन्ने तिमीहरूलाई बुझाइदिनेछु। तिमीले धैर्यको मेरो वचन पालन गरेका हुनाले तिमीलाई परीक्षाको त्यस बेलादेखि म बचाउनेछु, जो पृथ्वीमा वास गर्ने मानिसहरूलाई जाँच गर्न सारा संसारमा आउनेवाला छ। म चाँडै आइरहेछु। तिमीसँग जे छ त्यसलाई पक्रिराख र तिम्रो मुकुट कसैले लिने छैन। जसले जित्छ त्यसलाई म मेरा परमेश्वरका मन्दिरको एउटा स्तम्भ बनाउनेछु र ऊ त्यहाँबाट कहिल्यै बाहिर निस्कने छैन। म त्यसमा मेरा परमेश्वरको नाउँ राख्नेछु र मेरा परमेश्वरका सहरको नाउँ अर्थात् यरुशलेम राख्नेछु, जो मेरा परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तल आउँदछ। आफ्नो नयाँ नाउँ पनि म त्यसमा लेख्नेछु। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। धेरै धन्यवाद। हुन्छ, आउनुहोस् हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी अफरिङको प्रति जानेछौँ। अफरिङ हाम्रो सुनिया आन्टीको छ आज। धन्यवाद ईश्वर
मेरो मागे धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु मेरो मागे धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु मेरो मागे धन्यवाद यीशु प्रभु अपना अक्षर कथा जी जान अनि एक तो पैसा हम प्रभु को पैसा एक तो पैसा हम पर प्रभु अपना महत्व का मर्यादा व्यवहार करें प्रभु ने आशीष करें प्रभु और जीत लगे दिव पुराना प्रभु बहुत कर कथा को नेक्स्ट टाइम तेरे पर दिए प्रभु और कथा को प्रभु गुरु प्रार्थना की आशा करिए आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद हुन्छ हाम्रो यो समय हामी गवाईको तर्फ जानेछौँ त्यसै गवाई छ भने आएर सेयर गर्नुहुन्छ हामीसँग कसैको गवाई छ धन्यवाद होस् आज फ्राइडे मेरो बर्थडे भइरहेको थियो 50 इयर पुग्नु हुँदैछ म सोचेको थियो 50 इयर पनि पुग्दैन होला म मर्छ होला भनेर सोचेको थियो किनभने मेरो पेट दुखेको त्यस्तो दुखेको मेरो कोकी पनि चल्दै थियो यो सबै बिमारमा म परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेको थियो परमेश्वर मलाई जीवन दिनुहोस् आज म जिउनुको लागि भनेर यो साल मलाई 50 इयर एड गरेको छ परमेश्वर त्यसको लागि धन्यवाद For those who did not understand, my mom just came and she said that Friday was her birthday and she thought she was not going to live until she's 50 because she was suffering with a lot of sicknesses. But she prayed to God and she said, God, give me life and I want to live for your glory. And she reached 50 years old and she's thanking God for that. Amen. हुन्छ कसैको गवाई छ भने आएर सेयर गर्नुहुन्छ सबैलाई जय मसीह है जय मसीह होइन पास्टर यहाँमा मैले अस्ति नै मैले प्रार्थना गरेको थिएँ एक महिनादेखि पेट दुख्दैछ भन्नुभएको थियो कस्तो चाहिँ पेट दुख्यो मैले सोचिरहेको थिएँ होइन एक दिन दुई दिन त खट्न सक्छ होइन पेट दुखेको एक महिनासम्म होइन एक दिन ज्वरो आउँदा कस्तो हुन्छ होइन मलाई आज बिहान ज्वरो आउनु आइरहेको थियो भित्रभित्र नुहाएँ गर्नुपर्ने कटाएर नुहाएँ त्यसपछि पछि श्रीमती सुमिले भने ट्याब्लेट खानु दबाई खानु दबाई खाएँ त्यसपछि दबाईसँग चियासँगै दबाई खाएँ त्यसपछि अलिक हल्को जस्तो लाग्यो मतलब मैले दबाई खाँदाखेरि खानुभन्दा पहिल्यै म त्यसमा प्रार्थना गर्छु दबाई ज्ञान र बुद्धि दिएको मान्छेले बनाएको दबाईमा शक्ति सामर्थ्य खाएँ है अहिले हल्को लागिरहेको छ सबलाई धन्यवाद है अनि बुद्धि गर्ने ठाउँमा म सधैँभरि जोड बोल्नु पर्थ्यो अनि अरूसँग बातविवाद गर्नु पर्थ्यो है अनि त्यो त्यसलाई अब मैले त्यागिदिएँ अरू काम अब लाग्नु पऱ्यो भनेर मैले सोचेको छु है तपाईँले मलाई सक्नुहुन्छ काम हो अनि तपाईँले प्रार्थना गर्नु सुनेको अलिकति
यहाँ शरीरमा कफहरू जमेको छ, कहिले खाँसी पनि आउँछ है, त्यसलाई पनि बात गर्नु। अनि पास्टरको आज प्रेरणा हुन्छ भनेर चाहिँ हिजो उहाँले पनि प्रार्थना गर्नु, मैले पनि प्रार्थना गरेको छु। तपाईँले उहाँको यात्रामा सबैले लिनुहुन्छ है, बेङ्गलोरको उता इन्दोरदेखि चाहिँ यहाँ बेङ्गलोरसम्म यात्रा जानुभएको छ। अनि मैले एउटा कला अनुसार एउटा भजन गर्नु छु। यो गीतमा हामीले चाहिँ कस्तो बजाएर तयार गर्छ, मैले यो म्युजिक बजाएर त्यसबाट गीतहरू गाउने चाहिँ परमेश्वरको चरणमा आए म, परमेश्वरको चरणमा आए म। संसारका कष्टहरूलाई मैले, संसारका कष्टहरूलाई मैले लागेर आएको छु। परमेश्वरलाई भुल्न सक्दिनँ म, परमेश्वरलाई भुल्न सक्दिनँ म। पृथ्वीमा गए तापनि अनन्तसम्मको लागि परमेश्वरको भयमा हुनेछु, परमेश्वरको भयमा हुनेछु। वचनमाथि मैले उहाँको प्रतिज्ञामा चल्नेछु, उहाँको प्रतिज्ञामा चल्नेछु। अनन्त राज्यको लागि म तयार हुनेछु, अनन्त राज्यको लागि म तयार हुनेछु। हालेलुया, हालेलुया। हुन्छ, आउनुहोस् हामी अब समय नगराइ हामी वचनको तर्फ जानेछौँ। वचन यो समय हाम्रो पास्टर म्याथ्यूले ल्याउनुहुन्छ। सो आई कल अपन पास्टर म्याथ्यू विथ द वर्ड अफ गॉड। आउनुहोस् हामी प्रभुलाई ताली बजाएर परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अपने आंखों को झुकाएंगे, परमेश्वर के सामने अपने हृदय को तैयार करें। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। जैसे हम मुकाते हैं तेरी आराधना स्तुति करते हैं, इस समय जब हम यहाँ
तेरे वचन से सीखने के लिए बैठे हैं पिता परमेश्वर, तो हमारे हृदय से बात कर पिता, हमारी बुद्धि समझ को खोल, पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता परमेश्वर को होने दे कि हमने वचन की गूढ़ बातों को सीखा, जिसे समझ कर पिता परमेश्वर अपने जीवन को सही रीति से चलने वाले हो सके। तेरे हाथों में अपने जवान को भी देता हूँ पिता परमेश्वर, मेरे जीवन से वही बात निकले पिता परमेश्वर जो पवित्र आत्मा के द्वारा को बोलना चाहता है। धन्यवाद हो यहाँ उपस्थित प्रत्येक जनों के जीवन में तू कार्य कर, सारा आदर की तुझे देते हैं, प्रार्थना उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। आइए आज के अध्ययन के लिए हम अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे, लेकिन हाँ एक विशिष्ट जगह से नहीं, लेकिन मैं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आज सिखाना चाहूँगा। आप लोग सभी जानते होंगे कि ये जो सीज़न है जहाँ पे कैथलिक्स एंड ऑर्थोडॉक्स लोग फास्टिंग रख रहे हैं, लेंट का सीजन चल रहा है। लेंट के सीजन में क्या कर रहे हैं लोग? सिर्फ हम ही लोग हैं शायद फास्टिंग नहीं कर रहे हैं, बाकी सभी लोग जो है वो फास्ट रख रहे हैं। आप लोग अगर देखें तो फास्टिंग का एक उद्देश्य होता है उपवास का एक उद्देश्य होता है, और विभिन्न लोग विभिन्न रीजन से, कारणों से उपवास रखते हैं, फास्टिंग करते हैं। अभी जो अगर लोग रखते हैं, आप उनसे अगर जाके पूछेंगे कि आप क्यों फास्टिंग रख रहे हैं, आप क्यों उपवास रख रहे हैं, तो वो कहेंगे कि क्योंकि लेंट का सीजन है इसीलिए फास्टिंग रख रहे हैं, या मेरे पूर्वजों के समय से इस सीजन में फास्टिंग रखा जाता है तो फास्टिंग रख रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग पीपल का यही आंसर होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बियॉन्ड उनका आंसर नहीं होगा। वो ये बोल देंगे कि हाँ यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन से पहले का जो समय है वो हम फास्टिंग में रखते हैं, दैट्स ऑल। और तो आज अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिखाना चाहूँगा कि यदि हम फास्टिंग रखें तो हम किस कारणों से हमें रखना चाहिए। ठीक है, एक उद्देश्य होता है, वचन में एक उद्देश्य है। बहुत जगह मैंने देखा है, हम भी जब फास्टिंग रखते हैं, आपस में फास्टिंग रखते हैं, तो हमारे कुछ गिने चुने पॉइंट्स होता है। तो वो पॉइंट जैसे होता है कि कलीसिया में कई बार फास्टिंग रखी जाती है चंगाई के लिए, कोई बीमार होता है तो उसकी चंगाई के लिए फास्टिंग रखी जाती है। आप लोग जो लड़के लड़कियां हैं वो कई बार शादी से पहले फास्टिंग रखते हैं, है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, या फिर उससे एक कंफर्मेशन मांगने के लिए। कई बार लड़के लड़कियां जो साथ में जा रहे हैं, वो शादी करना भी है कि नहीं उस पॉइंट को लेके फास्टिंग रखते हैं। भले वो दोस्त होते हैं, लेकिन फिर भी शादी करना है कि नहीं उसके लिए वो बोलते हैं कि नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा या प्रार्थना करूंगी, फास्टिंग करूंगा, फिर डिसाइड करूंगा कि मुझे शादी करना है कि नहीं करना है। कुछ लोग जो है वो नौकरी के लिए फास्टिंग रखते हैं, कुछ लोग एग्जाम से पहले फास्टिंग रखते हैं, कुछ लोग ऐसे हमारे इंडिविजुअल रीजंस होते हैं। कुछ लोग फॉरेन जाने के लिए फास्टिंग रखते हैं। आप लोग ने में से कितने लोगों ने अपने पाप के लिए, पाप क्षमा के लिए फास्टिंग रखा है? सोमवार जी ने रखा, बहुत कम लोग रखते हैं। या हमारे संसार में जो पाप है, हमारे समाज में जो पाप है उसके लिए फास्ट रखते हैं, बहुत कम होता है। आइए हम वचन से दिखते हैं यार, फटाफट हम देखेंगे। मैं ऑलमोस्ट थ्रू आउट द बाइबल जाऊंगा, आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि बाइबल में जो बाइबल के लोग हैं उन्होंने जो फास्टिंग रखा है उसके कारण क्या थे। सबसे पहले आ जाते हैं हम मूसा का फास्टिंग। मूसेस ने व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी उसके 9 अध्याय के 9वें पद में अगर हम आते हैं तो वहां से 9 अध्याय के 9 और उसके 18, 25 और 29 कोई जल्दी जल्दी अगर पढ़ ले। 9वां अध्याय ड्यूट्रोनॉमी 9 और उसका 9 और फिर 18। 9 अध्याय का 18। 9 पढ़ते पहले, 9वां पद। परमप्रभुले तिनीहरूसित बाँध्नुभएको करारका शिलापाटी लिनलाई जब म पर्वतमा उठेको थिएँ, तब म त्यस पर्वतमा 40 दिन र 40 रात रहेँ। मैले रोटी वा पानी खाइनँ। उसके बाद 18 पद।
प्रभुको दृष्टिमा कुकरमा गरी तिमीहरूले आफ्ना सबै पापको कारण उहाँलाई क्रोधित तुल्याएका हुनाले म पहिल्यै झै 40 दिन र 40 रातसम्म परमप्रभुको अघि नपश्चात परियो। उसके बाद 25, 26, 27 परमप्रभुले तिमीहरूलाई नाश गर्छु भनी भन्नुभएकोले प्रभुको अघि म 40 दिन र 40 रात बसिरहेँ। मैले प्रभुलाई प्रार्थना गरेँ भने, हे प्रभु परमेश्वर, तपाईँले आफ्नो ठुलो शक्तिद्वारा छुट्याएर शक्तिशाली बाहु बलद्वारा मिरिसबाट निकालेर ल्याउनु भएको आफ्नो प्रजा र आफ्नो निज उत्तराधिकारीलाई नाश नगर्नुहोस्। तो आप यहाँ देखते हैं, मेरा पढ़ाने का मतलब यही था आपको कि आप देखते हैं कि किस प्रकार से मूसा जो है वो जब पर्वत के ऊपर जाता है पहले पटिया लेने के लिए, 10 आज्ञाओं की पटिया लेने के लिए, वहां पे वो पहले 40 दिन 40 रात वहां रहता है और वहां पे वो बिना खाए पिए परमेश्वर के सामने है। उसके बाद वो जब पटिया 10 आज्ञाओं को लेकर नीचे आता है, परमेश्वर उसको बोलता है कि देखो तुम्हारे लोग जो तुमने नीचे छोड़े हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। वो नीचे आता देखता है कि सब बाल की पूजा कर रहे हैं। उस टाइम उसे तोड़ देता है और उसके बाद परमेश्वर के पास वापस जाता है। परमेश्वर कहता है कि मैं इन लोगों को सत्यानाश करने जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो मुंह के बल गिर के फिर से 40 दिन 40 रात जो है दोबारा से परमेश्वर के सामने बिना खाए पिए बस पड़ा रहता है, प्रार्थना करता रहता है कि इन लोगों को नाश न कर, ये लोगों को आपने निकाल कर लाया है इजिप्ट से, मिस्र से निकाल कर लाया है। अगर तू सत्यानाश कर देगा तो लोग कहेंगे कि तू उन्हें सत्यानाश करने के लिए लेकर आया। वो उनके लिए दुहाई देता है। मूसा चाहता तो सब लोगों को सत्यानाश करके, परमेश्वर ने यह भी कहा था कि मैं तुम्हारा वंश है, मूसा का वंश है, उससे मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन नहीं, उसको उस बात की चिंता नहीं थी। वो बोलता है कि तू ये इजराइलियों को सत्यानाश करने के लिए वो प्रार्थना करता है। वो उनकी पाप के लिए, दूसरों के पाप के लिए वहां पे वो परमेश्वर के सामने उपवास करता है। एक बार नहीं, 2 बार, और इसके अलावा 2 बार नहीं, एक और बार अगर हम 10वें अध्याय के 10वें पद में पढ़ते हैं तो वहां पर भी जो है वो मूसा जो है एक जगह और जो है 40 दिन तक उपवास करने की बात कही गई है, जहां वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि इन्हें सत्यानाश ना कर। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से एक व्यक्ति उपवास कर रहा है, इस बात के लिए नहीं कि उसको, उसकी प्रजा या फिर उसका जो वंश है, जो उसके बच्चे हैं, उससे परमेश्वर जो है एक महान जाति बनाई जाए। यदि हम उसकी जगह पर होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हाँ विल बी वेरी हैप्पी नो। अगर परमेश्वर हमें ऊपर उठाता है तो परमेश्वर को बोलते हैं वेरी गुड, लॉर्ड हैज सीन समथिंग इन मी, दैट्स व्हाई ही हैज रेज्ड मी अप, दैट्स व्हाई ही हैज रेज्ड माय फैमिली। परमेश्वर ने मेरे परिवार में कुछ ऐसा देखा है या मुझ में ऐसा देखा है कि वो मुझे आशीषित करना चाहता है, राइट। और बाकी लोग, तुम लोग सब तो दुष्ट लोग हो, तुम्हें नाश कर देगा परमेश्वर, तुम्हारी गलती, पर परमेश्वर मेरे परिवार को ऊपर उठाना चाहता है। नहीं, तुम्हारे पापों के लिए या अपने इजराइलियों के पाप के लिए वो ये नहीं बोलता, नहीं प्रभु, डोंट किल, डोंट डिस्ट्रॉय इजराइलाइट्स, दे आर योर पीपल, वो तेरी प्रजा है। आप अगर ये 9वें अध्याय और 10वें को पढ़ोगे तो आप देखोगे उसकी वो प्रार्थना जो वो अपने परिवार के लिए नहीं, लेकिन वो इजराइलियों के लिए कर रहा है। लैक्स ऑन लैक्स ऑफ पीपल देयर, लाखों लोग हैं वहां पे जिसके लिए वो प्रार्थना करता है, उपवास करता है, उनके पापों के लिए। 40 दिन, हमें एक दिन से ज्यादा उपवास बहुत दिक्कत हो जाता है। लोग 1 हफ्ता कर लेते हैं, मैंने 21 दिन तक का उपवास भी सुना है, लोगों को करते देखा है, पर उसमें पानी जरूर पीते हैं। 40 दिन का उपवास बिना खाए पिए, उसके बाद नीचे उतर के आने के बाद वापस ऊपर चढ़ के फिर से 40 दिन 40 रात, मतलब कितना, 80 दिन उपवास, और वो भी खुद के प्रमोशन के लिए नहीं, लोगों के लिए। कमिटमेंट देखिए आप, उपवास का रीजन देखिए, क्यों मूसा उपवास कर रहा है। दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी एग्जाम्पल्स खत्म करेंगे। दाऊद का उपवास, 2 शमूएल 1:12 में अगर हम देखते हैं कि जहां पे वो अपने दुश्मन, जो एक राजा जो उसको हर समय मारने की फिराक में है, उस राजा की मृत्यु पर वो उपवास करता है। वो रोक के बिलक के वो खाता पीता नहीं है। शाऊल वो राजा जो दाऊद को मारने में लगा हुआ है, उसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन जब वो शाऊल मर जाता है उस युद्ध में, दाऊद खाना पीना छोड़ देता है।
दूसरा शमूएल 1:12 में है। यो कुरा सुनेर दाउदले आफ्नो लुगा च्याटे अनि तिनीहरूसँग भएका सबै मानिसहरूले पनि त्यसै गरे। या अनि साउल उनका छोरा जोनाथन र उनको सेना र इस्राएलका घराना लडाइँमा बाँधिएका हुनाले तिनीहरू छाती पिटिकन रोएर साँझ समय रोकर छाती पीट कर बिना खाए पिए सांझ तक वो उपवास करता है। ये 40 दिन का उपवास नहीं है, 21 दिन का उपवास नहीं है, लेकिन सुबह से लेके या फिर दोपहर से लेके शाम तक का बस प्रार्थना, रोना, बिलखना, वो भी किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने दुश्मन के लिए उपवास। अभी तक आपने देखा जितना भी 2 उपवास में कोई भी स्वयं के लिए नहीं है, ठीक है? दूसरों के लिए है, दुश्मन के लिए है, ऐसी प्रजा के लिए जो पाप कर रहे हैं। तीसरा दाऊद का उपवास दूसरे अध्याय, दूसरा शमूएल 3 अध्याय के 35वें पद में, जहां पे वो अपने करके जो सेनापति है, शाऊल का सेनापति है, उसकी मृत्यु पर वो उपवास करता है, वो रोता भी लगता है, वो अपना उदास वो व्यक्त करता है। अब्नेर जो है शाऊल के साथ था, वो उसके साथ मिलकर दाऊद को खत्म करने के लिए, लेकिन उसके मृत्यु पर दाऊद उपवास करता है या फिर उसके ऊपर रोता भी लगता है, कुछ नहीं खाता पीता है। तीसरा दाऊद का उपवास एक ऐसी जगह पे जहां पे वो अपने स्वयं के बच्चे के लिए उपवास कर रहा है या कुछ खाता पीता नहीं है सांझ तक, और वो है 12 के 16वें पद में, दूसरा शमूएल 12 के 16 पद में, जहां पे वो अपना वो जो बच्चा है उस बच्चे के सिकनेस पे या उसकी बीमारी पे वो अपने भोजन त्याग देता है। ये वो समय है, वो बच्चा है जो कि उसके और बेतशेबा के संबंध के द्वारा उत्पन्न होता है। ये वो जगह है जहां पे वो अपने उस बच्चे के लिए दुआ कर रहा है, उपवास कर रहा है, ठीक है। तीसरा आ जाते हैं, अगला फास्ट फॉरवर्ड, दाऊद का उपवास आपने देखा, लोगों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए और फिर अपने बच्चे के लिए। तीसरा हम देखते हैं एलाइजा का उपवास। एलाइजा जो है बाल के नबियों को मार कर उनके करके वो जज़ेबेल से भाग रहा है, और वो भाग रहा है और वो 40 दिन 40 रात भागता रहता है। ऐसे समय में वो ना कुछ खाता है ना पीता है, परमेश्वर का एक कार्य कर वो परमेश्वर के अपनी जो वेदी है वहां पे वो बनाता है और उसमें आग उतरती है। उस आग उतर के वो दिखा देता है कि हाँ परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है, और वहां पे वो बाल के नबियों को कितने 400 नबी, 400 साढ़े 400 नबियों को मारता है, और उसके बाद वो वहां से भाग रहा है, क्योंकि जज़ेबेल ने प्रतिज्ञा दी है कि वो एलाइजा को मार डालेगा, वहां से वो भाग रहा है। ऐसे समय में वो पहला राजा 19वें अध्याय 7 से लेकर 18 में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो 40 दिन 40 रात निराहार रहकर वो जो है वहां पे वो जा रहा है, एलाइजा का उपवास। इसके आगे हम देखते हैं एक ऐसे राजा का उपवास जो कि जिसने गलत काम किया है एलाइजा के समय में भी, जिसने जो है नाबोत नामक एक व्यक्ति को मरवा डाला है, उसका वाइनयार्ड, उसका दाख की बारी को छीनने के लिए। तब एलाइजा उसके पास जाके कहता है कि क्योंकि तूने ऐसा किया है नाबोत को, तेरा घराना मारा जाएगा, तेरा सब लोग वैसे ही तेरा लहू जो है वो कुत्ते चाटेंगे, तेरी बीवी का लहू जज़ेबेल उसको भी तराई में जाके उसका लहू कुत्ते चाटेंगे। मतलब ये सब बातें वो वहां पे एक श्राप के रूप में कहता है आहाब राजा को। आहाब राजा ये सुनकर अपने पापों को समझकर वहां पे वो पश्चाताप करता है। टेम्पररी जरूर होता है लेकिन पश्चाताप करता है। वहां लिखा गया है कि आहाब ने अपने आप को दीन किया। पहला राजा 21 फर्स्ट किंग 21:27 से 29 में अगर देखें तो वहां इस प्रकार से लिखा है कि आहाब humbled himself before the Lord। आहाब ने अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया और इस कारण से उसने पश्चाताप करता है। वहां पे वो उपवास करता है। परमेश्वर कहता है कि ठीक है, क्योंकि आहाब ने अपने आप को हम्बल किया है, मैं उसके जीवन काल में ये सारी चीजें उसके परिवार पर नहीं लेकर आऊंगा।
अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स ऐसे दिए हैं जहां पे वो स्वयं के पापों के लिए आते हैं, बेनिफिट नहीं है, पापों के लिए वो वास कर रहे हैं परमेश्वर के सामने, अपने आप को दीन बना रहे हैं। आगे आ जाते हैं, एक ऐसे राजा के बारे में हम देखते हैं जो मीडो पर्शियन राजा था, वो राजा डैरियस, जो कि जिसने दानिएल को अपने साम्राज्य में बहुत बड़ा ओहदा देके रखा हुआ था, और वो ओहदा देने के कारण जो डैरियस के राज्य के दूसरे लोग थे, जो उसके दूसरे मंत्री लोग थे, वो दानिएल से जो है बहुत ज्यादा ईर्ष्या करना शुरू कर दिए थे। और फिर उन्होंने राजा से कहा कि तू एक ऐसी आज्ञा निकाल जिसके द्वारा अगर कोई इस 1 महीने तक तेरे सामने दंडवत ना करके बाकी ईश्वर से प्रार्थना करे तो उसको मरवा दिया जाए, उसको शेर की मांग में डाल दिया जाए। और दानिएल एज यूजुअल दिन में 3 बार प्रार्थना करने चला गया, ये राजा को बताया गया। राजा जो है उस समय में ऐसा था कि अगर एक बार कुछ बोल दे तो उसको खुद भी हटा नहीं सकता, तो उसे जबरदस्ती दानियल को सिंह की मांग में डालना पड़ा। लेकिन फिर भी दारियस जो राजा था वो दानियल से इतना प्रेम करता था कि उसे चिंता थी कि दानियल को कुछ हुआ कि नहीं, और वो जो है पूरी रात जो है सो नहीं पाया क्योंकि दानियल जो है सिंह की मांग में था। और ये हम देख सकते हैं दानियल उसके 6 उसके 18 से 24 में, दानियल 6 और उसके 18 से 24 में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से वो तब राजा ने आज्ञा दी, दानियल 6 और उसके 18 से 14, मैं 16 से पढ़ देता हूँ। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंह की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। एक ऐसा राजा जो कि एक दूसरे विश्वास से है, वह राजा जो है वो कहता है कि दानियल तेरा परमेश्वर जो सच्चा है वही तुझे बचाएगा, और उसका पत्थर लाके उसके ऊपर रख दिया जाता है। 18वें पद में, तब राजा अपने महल में चला गया और रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास और कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, उसे नींद भी नहीं आई। पाँव फटते ही वो उठा और सिंह के गड्ढे और फुर्ती से चला गया। वो इतना ज्यादा मन में विकलित था कि वो जो है रात भर ना खा सका, ना पी सका, ना सो सका। सुबह सुबह उठते ही वो सिंह की मांग में चला गया क्योंकि उसे दानियल की इतनी चिंता थी। किसी और के बारे में चिंता करके एक भोजन ना करना, अपना पानी छोड़ देना, स्वयं के लिए नहीं किसी और के लिए। अगेन एक डिफरेंट टाइप ऑफ फास्टिंग। देखते हैं दानियल का उपवास जो कि सब बहुत फेमस है, दानियल का फास्टिंग। ये हम दानियल 9 का 1 से 19 तक भी पढ़ सकते हैं कि जब दानियल को जो है जरमाया नबी की पुस्तक मिलती है और जब वो देखता है कि किस प्रकार से इजराइल जो है 70 वर्ष तक जो है एग्जाइल में रहेगा, और इजराइल के पापों के लिए वो वहां पे जो है परमेश्वर से प्रार्थना करता, उपवास करता है। दानियल 9 और उसका 1 से लेकर 19 तक में ये लिखा हुआ है, आप बाद में पढ़ सकते हैं। काफी लंबा वर्स है, लेकिन आप यहाँ देखें कि किस प्रकार से मैं तीसरे पद में दूसरे पद से, और उस राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार हुई जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था। दानियल को पता चलता है कि इजराइल जो है क्यों एक्साइल में चला गया, क्यों डिपोर्टेशन हो गया, क्योंकि यिर्मयाह नबी ने ऑलरेडी बोल दिया था कि इजराइल इतना पाप कर रहा है कि वो जो है उसे बैबिलोन जो है उसे एक्साइल में लेके चला जाएगा और लोगों को वहां बंदी बना के लेके चला जाएगा। तब दानियल भी उस बंदियों में एक था, ठीक है। और तब ये जब बात उसे यिर्मयाह नबी की पुस्तक पढ़ता है तब समझ में आया था कि ओके, इस कारण से जो है जो है इजराइल जो है बंदी होकर जाएगा, यहूदा जो है बंदी होकर जाएगा। लेकिन 70 वर्ष के बाद ये बातें पूरी होंगी। तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट कर प्रार्थना करने लगा, उपवास कर टाट पहन के रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। किस प्रकार से वो इस बात के लिए कि यहूदा के पापों के लिए वो गिड़गिड़ाहट करके राख पर बैठकर उपवास करता है। और फिर उसके बाद उसके नीचे उसकी पूरी प्रार्थना, हे प्रभु तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ा है। क्या यरूशलेम के निवासी सारे यहूदी, क्या समीप दूर की इस्राएली जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरा किया है
देश में बरबस कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ा है। ऐसा करके वो प्रार्थना करता है पूरा परमेश्वर के सामने कि किस प्रकार से हम लोगों के पाप के कारण ही हमें लज्जित होना पड़ा है। अगेन किसके लिए? इज़राइल के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए दानियल उपवास करता है। उसके बाद दानियल के 10 के 3 से 13 के बीच में भी उसे एक विजन मिलता है। उस विजन को समझने के लिए वो 21 दिन का एक उपवास रखता है। दानियल का उपवास मल्टीपल जगह पे है और वो अपने प्रजा के लोगों के पाप के लिए, उसके दर्शन मिलता है, वो दर्शन समझ में नहीं आता है, दर्शन बहुत कठिन होता है, उसके लिए वो उपवास करता है। आगे आते हैं, आगे वचन में हम अगर देखें कि किस प्रकार से एस्तर जो है एक उपवास का प्रोक्लेमेशन करती है। क्यों? क्योंकि हामान नामक जो व्यक्ति है, एगागाइट है, उसने ये राजा के द्वारा ये आज्ञा निकाली कि सारे यहूदियों को मार दिया जाए। एक नोटिस निकाल दिया कि सारे यहूदी जहां भी है उनको मरवा दिया जाए। और यह बात जो है मोर्दकाई को पता चलती है। मोर्दकाई एस्तर से बोलते हैं, तू ये मत सोच कि तू बिकॉज राज महल में है, राजा की रानी है करके तू बच जाएगी। परमेश्वर हमारे लिए उद्धार कहीं से भी लेकर आएगा, लेकिन तू जो है उसका फल नहीं भोग पाएगी। और तब एस्तर जो है एक उपवास का प्रस्थान करती है, एक उपवास जो है उस देश में, और वो स्वयं भी उस जो है इस बात के लिए उपवास करवाती है। अगेन किसके लिए? स्वयं के लिए या फिर फॉर द पीपल, फॉर योर नेशन, ठीक है, आपके देश के लिए। आज आप लोग यहाँ पे बड़े अच्छे से बैठे हैं, बैंगलोर में प्रोसिक्यूशन नहीं है, ठीक है, बैंगलोर में सताव नहीं है, हम बड़े आराम से जो है अपनी आराधना करते हैं, यहाँ कन्वेंशंस चलते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं। लेकिन आप अगर सोचें कि नॉर्थ में क्या हो रहा है, और उसके लिए अगर आप जो है सोच रहे हैं कि नहीं, आप सोच रहे हैं कि मैं तो राजकुमारी हूं जो कि बैंगलोर के राजमहल में आराम से बैठी हूं, तो मोर्देकाई आपसे कह रहा है कि ये मत सोचो कि तुम बच जाओगे, क्योंकि परमेश्वर अपना उद्धार, अपना बचाव नॉर्थ के लिए, जो छत्तीसगढ़ में है, जो राजस्थान में है, जो यूपी में है, उनके लिए परमेश्वर लेकर आएगा। वो परमेश्वर अपनी तरफ से लेकर आएगा। लेकिन आप जो राजकुमारियों की तरह, आप और मैं, आप और मैं जो राजकुमारी की तरह रहा बैंगलोर आईटी हब के राजमहल में बैठे हैं, ये मत सोचो कि हम लोग बच जाएंगे। परमेश्वर जो है अपना काम जरूर करेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उपवास करते हैं उनके लिए? क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, या फिर अपने प्रमोशन, अपने परिवार, अपना हाथ दर्द, पेट दर्द, सर दर्द, उसके लिए उपवास करते हैं? नौकरी नहीं है उसके लिए उपवास करते हैं। हम किसके लिए उपवास कर रहे हैं आज? एस्तर की कहानी से, एस्तर के उस अध्याय से आप सीखो कि यहूदियों को मारने का इंडिक्ट निकल चुका है, मसीहों के सताव का इंडिक्ट निकल चुका है ऑलरेडी, जो आपको यहां तक अभी तक पहुंचा नहीं, क्योंकि आप महल में बैठे, ठीक है, लेकिन वहां निकल चुका है ऑलरेडी, और वहां पे ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है। हम क्या कर रहे हैं? एस्तर ने 3 दिन की प्रार्थना की, 3 दिन का उपवास किया, और 3 दिन के उस उपवास के बाद वो राजमहल में गई और उसने परमेश्वर की बात से, उस सामंत के द्वारा उस राजा से बात करके वहां पे कुछ ऐसा हुआ जो कि उसने पूरे उस जगह को बदल डाला। उसने हामान का तख्ता पलट कर दिया, मोर्देकाई को ऊपर उठा दिया, यहूदियों के सम्मान को ऊपर उठा दिया। आज प्रार्थना, उपवास की जरूरत है हमें, अपने लिए नहीं, लेकिन हमारे देश के लिए, हमारे उन लोगों के लिए जो वहां पर है, जिनके ऊपर ये आज्ञा निकल चुकी है कि अगर वो चर्च स्टार्ट करेंगे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा बिना बेल के। कलीसियाओं के बीच से पास्टर लोगों को लेकर चला दिया जाता है। केस का जो हियरिंग है वो 6 महीने के बाद ही आएगा। 6 महीने तो आप जेल में सिंपली सड़ो,
क्योंकि भले उसके बाद आपको पेन मिल भी जाए, लेकिन अगली बार आप चर्च खोलने से डरोगे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे चर्च खोलेंगे वैसे ही दोबारा से आके लाके पटक दिया जाएगा। फिर जब तक आपको लॉयर मिलेगा, जब तक आपको मेल मिलेगी, फिर और 6-7 महीना हो जाएगा, तब तक आपके बीवी बच्चे घर पे अकेले, लोग आपके परेशान करेंगे। तो आप नहीं करो, बोले कि इससे अच्छा है प्रभु कि मैं घर पे ही बैठ कर दुआ प्रार्थना कर दूं। और सोच लीजिए, ठीक है, राजमहल में ज्यादा दिन राजकुमारी नहीं बैठ सकती है, वहां तक भी ये इंडिक्ट आएगा। अगला आते हैं हम इज़रा का उपवास। इज़रा जो है, इज़रा नबी की पुस्तक, उसके 10वें अध्याय 6 से लेकर 16 के बीच में, वहां पे इज़रा जो है एक उपवास करता है और वो रोता है, बिलखता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि जो लोग बंधुआई से वापस आए हैं, बंधुआई जो नबूकदनेस्सर बंधुआई में लेकर गया था, उसके बाद जो है 70 साल के बाद कुछ लोग वापस आते हैं, तो वहां पे जो है वो देखता है कि इज़रा देखता है कि इन लोगों ने जो है दूसरे लोगों के साथ शादियां कर ली। अब देखिए, बैबिलोन का जो साम्राज्य था और असीरिया का साम्राज्य था, इन दोनों का रूल करने का और अपना शासन करने का स्टाइल डिफरेंट था। ओके, असीरिया जो है, असीरिया क्या करता था कि जब भी वो अटैक करता था और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता था लोगों को, वो जहां पे भी आता वो डिस्ट्रॉय कर देता था। लेकिन बैबिलोन ऐसा नहीं करता है। बैबिलोन के साम्राज्य का ये है कि वो जब आते हैं तो वो लोगों को बदवा बना के लेके जाएंगे, फिर उनको जो है अपने जगहों में ले जाके वहां पे वो लोग रहने लगेंगे, बैबिलोन में ले जाके रहने लगेंगे। अब क्या उसके बाद क्या होता है, उनका इंडोक्ट्रिनेशन शुरू हो जाता है, उनका जो है उनका कल्चर बदलना शुरू होता है और उनका जो है संस्कृति बदलना शुरू कर देते हैं लोग। आप एक यहूदी हैं, आपको उठा के जो है बैबिलोन के विभिन्न देशों में लेके चले जाएंगे, वहां पे मूर्ति पूजा, वहां का भोजन, वहां का संस्कृति सब करने के बाद आप खुद भूल जाओगे कि आप यहूदी थे। टोटली जो है आपका जो स्वयं का अस्तित्व है वो भुला देता है। उसके बाद आप बैबिलोनियन जैसा बिहेव करना शुरू करते हो और फिर उसके बाद तो आपको मारने की जरूरत ही नहीं है ना, कि आप तो उनके लोग बन गए, राइट। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक ट्रेड था बैबिलोनियंस का, जहां पे वो लोग कत्ल वैसे नहीं करते थे, मारामारी जरूर होती थी, लेकिन उनका मैक्सिमम टैक्टिक्स ये रहता था कि वो लोगों को ले जाके अपने जगह पे रख दे और वहां पे उनको अपनी सभ्यता में गुलाम मिला दे। तो यही चीज डैनियल के साथ भी हुई थी, जहां पे उसको खाने के लिए विभिन्न चीजें उनके मंदिर के अर्पित किए चीजें लाने के खाने के लिए बोला था, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया। शद्रक मेशक अबेदनगो, दानियल ने बोला कि नहीं, हम नहीं खाएंगे। वो उस कल्चर में मिक्स नहीं होना चाहते। उन्हें पता था कि नबूकदनेस्सर राजा का ट्रिक है कि ये पहले खाने से शुरुआत होगी, फिर जो है प्रार्थना से शुरुआत होगी, कि नहीं तुम 3 बार प्रार्थना मत करो, तुम एक ही बार करो। उसके बाद एक बार प्रार्थना करने के बाद नबूकदनेस्सर के मूर्ति के आगे झुक जाओ। मतलब धीरे धीरे बदलते चले जाओ। आज आप भी जो है क्या अपना स्वयं का जो है आइडेंटिटी, आपका स्वयं का जो एक अस्तित्व है उसे भूल रहे हो। अगर आप यहाँ भारत में, आप यहाँ पे हो, आप उनकी सभ्यता में घुलकर मसीहत को भूल रहे हो, क्योंकि धीरे धीरे ही आती हैं ये चीजें थ्रू अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग चैनल्स के द्वारा। ये भी ठीक है, योगा भी ठीक है, योगा भी ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, एक्सरसाइज ही तो है। और फिर हम करना शुरू कर देते हैं, हाँ एक्सरसाइज ही तो है। उसके बाद इधर से इधर मुंह से सांस निकालना, फिर सूरज के सामने करना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं कि सनलाइट, विटामिन डी अच्छा होता है, राइट। हमें कुछ भी गलत नहीं लगता ना, धीरे धीरे जब सब करते हैं तो सूर्य नमस्कार करना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो है इंडोक्ट्रिनेशन हमारे जीवन में आता चला जाता है इस कल्चर में। क्या हम दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की जैसा दूसरे समाज के लोगों के साथ शादी करना, हमें लगता है कि हमें उसे शादी करके हम उसी आत्मा को बचाएंगे प्रार्थना करके शादी के बाद। यहाँ पे इज़रा नबी जो है वो इस कारण से रो रहा है कि लोगों ने जो है शादी कर ली है और अपने आप को पोल्यूट कर लिया है, और वो रो रहा है, बिलख रहा है। और वहां पे एक निर्णय लेता है, जो कि बहुत कठिन निर्णय लेते हैं वो लोग, सब इन सभी को हटा दिया जाएगा, भले शादी किया हो तो भी। अब आप देखिए कि
किस प्रकार से कल्चर और ये सब हमारे अंदर अगर हम ले रहे हैं तो हमें उसमें से रिपेंट करने की जरूरत है जो वचन के अनुसार नहीं है। अविश्वासियों के साथ असमान जोत में ना जुटो करके लिखा है। डोंट योक योरसेल्फ विद अनइवन जोक, ठीक है। तो शादी के लिए भी ध्यान रखें। ये मत सोचे कि उसके बाद आप जो है उसको विश्वास में लेकर आएंगे। पहले विश्वास में लेकर आओ और सब अगर ठीक लगता है कि विश्वास में स्थिर है तो आगे बढ़ो, ठीक है, उल्टा मत करो। एनीवेज, तो एजरा नबी जो है अगेन लोगों के पापों के लिए जो उन्होंने किया है उसके लिए उपवास कर रहा है, ठीक है। आगे आते हैं नेहमाया जो है अपने राजमहल में, क्योंकि वो जो राजा का था खिलाने वाला, क्या बोलते हैं, कापेर, वो था, बहुत आराम से था, उसको अच्छी सैलरी थी, अच्छा घर था राजमहल में। लेकिन फिर भी जब वो सुनता है कि यरूशलेम की जो दीवार है वो टूटी पड़ी है, शहरपना टूटी पड़ी है, वो रोना बिलखना शुरू कर देता है। नेहमाया पहला अध्याय 4 पद से लेकर फिर आगे है, आप अगर देखें नेहमाया पहला अध्याय, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, दूसरे पद से पढ़ता हूं या फिर पहले पद से पढ़ता हूं। हकलिया के पुत्र नेहमाया का वचन 20वें वर्ष के किसलवें नाम महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, एक राजगढ़ में रह रहा है वो बंदा, तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब उसमें से बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट कर आए थे, ये वो लोग हैं जिन्हें बैबिलोन पकड़े गए थे लेकिन वो छूट गए थे आफ्टर 70 ईयर्स, कुछ लोग वापस आ रहे थे। यरूशलेम के विषय में पूछा गया। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं बड़ी दुर्दशा में पड़े हुए हैं, उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपना जो वॉल है वो टूटी हुई है, उसके फाटक जो है, जो दरवाजे हैं वो जले हुए हैं। ये बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे परमेश्वर, हे महान भाइयों की ईश्वर। फिर उसके आगे उसकी प्रार्थना है, हमने तेरे सम्मुख बुराई की है, तेरे नियम के विरुद्ध हमने नहीं माना है, ऐसे करके वो प्रार्थना करता है। और उसे किस बात की चिंता थी? आप लोग यहाँ पर हो, यहाँ पे आपकी शहरपना बड़ी अच्छी है, लेकिन नेपाल में या दार्जिलिंग में आपकी शहरपना टूटी पड़ी है, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन नेहमाया को फर्क पड़ रहा है कि उतने दूर उसके लोग जो है उस यरूशलेम में जहाँ है उसकी शहरपना टूटी पड़ी है, रोना बिलखना और उपवास करना। और उसके बाद वो एक निर्णय लेता है जो आगे के फुल नेहमाया में है शहरपना को बनाने का। वो वहां से छुट्टी लेकर जाता है बनाने के लिए। नेहमाया क्या जरूरत थी, अमेरिका में काम कर रहा था, बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में नेहमाया को एक बहुत अच्छा जॉब था, US डॉलर्स में उसको सैलरी मिल रही थी, फिर भी वो सब छोड़ के उसे आना पड़ा नाइजीरिया में। समझ रहे ना, क्यों, जरूरत क्या थी? सोचिए, सोचने के लिए आपको कि आपको अगर उपवास करना है, अगर आपको रोना बिलखना, तो किन कारणों से ले करना है? अपने सर दर्द, अपने पेट दर्द के लिए, अपनी नौकरी, अपनी शादी के लिए तो हर कोई रोता है। आगे जोना नबी की पुस्तक में हम देखते हैं कि जोना नबी जाता है वहां पे निनवे में, और वहां पे जाके वो प्रचार करता है कि यह शहरपना टूटने वाली है, उपवास करो, परमेश्वर के सामने फिरो। हम देखते हैं कि वो जो साम्राज्य है, वो जो कठोर लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, वो भी मन फिराते हैं और वहां पे उपवास और प्रार्थना होती है, जिसके कारण से परमेश्वर जो है वहां की जो है जो बला है या फिर जो डिस्ट्रक्शन लाने वाला था उसको परमेश्वर रोक देता है टेम्पररी। कुछ आई थिंक फ्यू 100 ईयर्स के बाद वहां पे फिर आता जरूर है, क्योंकि वो वापस फिर जाते हैं, लेकिन फॉर द टाइम में। अब देखिए कि किस प्रकार से लोग जो है अपने पापों से मन फिराने के लिए वहां पे एक कठोर जाति, एक दुष्ट जाति निनवे की जो है, वो लोग भी जो है मन फिराते हैं, उपवास करते हैं। किसके लिए? पाप के लिए, मन फिराने। ये तो हो गए हमारे पुराने नियम के कुछ एग्जाम्पल्स। नए नियम में अगर हम देखते हैं जल्दी से कि
लूका 2:37 में अगर हम आते हैं तो वहां पे देखते हैं कि एक स्त्री है एना जो है वो जो है उपवास प्रार्थना में लगी हुई है और उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वो मसीह को देख ले, मसीह बेबी को देख ले, मसाया को देख ले, है अपने उद्धार को देख ले, उसके लिए वो उपवास प्रार्थना करती है। हम देखते हैं उसके आगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह अपने सर्विस को शुरू करने से पहले 30 साल के बाद जब वो अपना सर्विस शुरू करता है, अपना मिनिस्ट्री शुरू करता है, उससे पहले जब बपतिस्मा लेने के बाद तो सबसे पहले वो जंगल में जाता है या मरुभूमि में जाता है, उपवास करता है 40 दिन। और जहाँ पे मतलब उसके बाद डेविल उससे आके टेम्पटेशन करता है, शैतान आके परीक्षा करता है, लेकिन उसका उपवास करने का मेन एम क्या है कि वो 3-3.5 साल का जो उसका मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री करने से पहले वो उपवास कर रहा है, वो परमेश्वर से शक्ति मांग रहा है। मिनिस्ट्री करने से पहले का एक उपवास है। यहाँ पे हम कोई मेजर काम करने जा रहे हैं परमेश्वर के लिए, उससे पहले क्या हम सिर्फ अपने स्किल सेट को देखकर कि मुझे आता है, मुझे पढ़ना और मैंने पढ़ाई किया है, मुझे गीत गाना आता है, या मेरे पास पैसा है, या मुझे हो रहा है कुछ करने का परमेश्वर के लिए, क्योंकि आज प्रचार सुना तो मुझे कुछ करना है, एक जोश में आके भी लोग करते हैं। तो जब हम ये सब करने जाते हैं तो क्या उससे पहले हम परमेश्वर से पूछते हैं उपवास करके, प्रार्थना करके कि प्रभु मैं करूं कि नहीं करूं, तेरा गाइडेंस क्या है। यीशु मसीह को अपने 3.5 साल के मिनिस्ट्री से पहले जो है उसने 40 दिन का वो उपवास किया। हम कुछ भी करने से पहले क्या उपवास कर रहे हैं, परमेश्वर से पूछ रहे हैं मिनिस्ट्री करने से पहले। हम देखते हैं कि यूहन्ना के डिसाइपल्स मत्ती 9:14-15 में लिखा कि वो लोग भी उपवास करते थे। हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में जब पौलुस और बरनबास को जब भेजा जाता है उससे पहले एल्डर्स ऑफ एंटियोक जो है उपवास करके प्रार्थना करके उन्हें भेजते हैं। प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय, प्रेरितों के काम एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 13 और उसका 1 से लेकर 5 तक अगर हम देखें, अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शिमोन जो नीगर कहलाता है, और लिकेयोस कुरैनी, और देश के चौथाई के राजा हेरोदेश के 2 भाई मनीहम और उसके शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने आके कहा मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उनके ऊपर हाथ रख के उन्हें विदा किया। एक मिनिस्ट्री के काम के लिए किसी को हमने भेजा। यहाँ अंताकिया की कलीसिया ने प्रॉपर प्रेयर करके, प्रॉपर फास्टिंग करके जो है उन्हें भेजा है। आज हम जब मिनिस्ट्री के लिए या परमेश्वर के काम के लिए निकलते हैं या किसी को भेजते हैं, हम वो भी ये उपवास करके परमेश्वर से, क्योंकि आप देखिए उपवास करके ही पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करता है कि किसे भेजना है। उपवास प्रार्थना करके ही ये डिसीजन आता है कि कौन प्रभु के कार्य के लिए आना है। अपने स्वयं के स्किल सेट से नहीं होता है ये परमेश्वर का काम। परमेश्वर ने इस संसार के मूर्खों को चुना है कि वो इस संसार के बुद्धिमानों को लज्जित करें। तो परमेश्वर स्किल सेट नहीं देख रहा है कि आपने कितना आपके पास टैलेंट है, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको बताएगा कि आपको जाना चाहिए, आप जिसको भेजना चाहते हैं उनको जाना चाहिए कि नहीं, कितनों को पास्टर बनना चाहिए कि नहीं। आज का प्रॉब्लम अगर ये हुआ है, अगर हम देखते हैं कि झूठे पासबान लोग हमें दिखते हैं, झूठे भविष्यवक्ता लोग लिखते हैं, तो ये इसीलिए है कि जो है परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा नहीं, स्किल सेट के द्वारा कि हाँ एक व्यक्ति अच्छा दिखता है, स्मार्ट है, उसको बोलना अच्छा आता है, या फिर उसका पिता पास्टर होगा बड़ा, तो बेटा ऑटोमेटिकली पास्टर पोजीशन ले लेता है क्योंकि बड़ा चर्च है। तो वो पास्टर जो है किसी और को वो बड़ा चर्च देना नहीं चाहता है, तो बेटे को ही मिल जाता है। परमेश्वर से पूछा कि वो बेटा पासबानी के लिए है कि नहीं, मिनिस्ट्री के लिए है कि नहीं, या फिर कोई एक दूसरा व्यक्ति जो कलीसिया में है वो ज्यादा अभिषिक्त है, पूछा जाता है नहीं। पर आप देखिए कि जितने भी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी बड़े चर्च हैं यहाँ पे, बाहर पिता के बाद उसके बेटे को ही मिलता है, बाहर के किसी को नहीं दिया जाता है। एज ए बेटा ऑटोमेटिकली अभिषिक्त हो गया है। तो
पासवानों को या फिर हमें भी ये देखने की जरूरत है कि हम जब सेविकाई के लिए जाते हैं तो क्या हम पवित्र आत्मा से पूछ के उपवास प्रार्थना करके वो निर्णय लेते हैं। एक बार किसी ने मुझे पूछा, बोला कि पासवान मैं अपना काम खत्म करने के बाद मिनिस्ट्री करना चाहता हूँ। मैंने बोला क्यों? बोला कि नहीं अच्छा है। उसने कुछ और भी बोला था, मतलब इजीली पैसा भी आ जाता है, बट मैं बोला कि ये है आपका मोटिवेशन, मतलब पासवानी करने के लिए? खुद तो वचन से अभी तक सीखा भी नहीं है, खुद कलीसिया रेगुलर आते नहीं है, लेकिन बाकी दूसरे लोगों की कि हाँ बड़े बड़े पास्टर लोग कितना अच्छे से कर रहे हैं, उनको सिर्फ संडे को संडे काम करना पड़ता है, बीच में एक आध दो विजिट यहाँ और वहाँ करना पड़ता है। पासवानी बहुत आराम का काम लगता है, इसलिए वो पास्टर करना चाहते हैं, नौकरी छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि 5 दिन ऑफिस में जाना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। सैटरडे संडे भी कई बार बुला देते हैं, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। यहाँ पे आराम है, सैटरडे संडे बस थोड़ा सा बीच में इधर उधर थोड़ा सा, एक की शादी करवा दी, एक को बैप्टिज्म दे दिया, बड़ा आसान दिखता है, और उसके बाद उसमें लोग ऐसे ही कूदना चाहते हैं बिना प्रार्थना उपवास परमेश्वर से डायरेक्शन दिए हुए। एनीवेज, तो यदि आप लोग मिनिस्ट्री में जाना चाहेंगे, कभी उपवास प्रार्थना करके डायरेक्शन लेकर ही उतरें, अदरवाइज अपना जो काम कर रहे हैं वही निष्ठा से करें, परमेश्वर उसमें आपको आशीष देगा। प्रार्थना करें, वचन पढ़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पौलुस जो है उसका दमिश्क के रास्ते में जा रहा था, उसको परमेश्वर यीशु मसीह ने वो दर्शन दिया, वो अंधा हो गया। अंधा होने के बाद जब वो उसका उद्धार होता है, वो वहाँ पे उपवास करता है प्रेरितों के काम 9 के 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि उद्धार के इमीडिएटली बाद में वहाँ पे वो 3 दिन तक कुछ खाता पीता नहीं है, वो जब अंधा होता है वो उपवास कर रहा है, शायद प्रार्थना कर रहा होगा, क्योंकि सिर्फ भी तो बैठा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया है। तो दर्शन दिया है तो जरूर जो है वहाँ पे उपवास किए बगैर, उपवास करके प्रार्थना करके वो शायद अपने पापों की क्षमा मांगता है। दैट्स वेयर जो है उसकी आंखें खोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। थ्रू आउट द मिनिस्ट्री अगर हम देखें, पौलुस की मिनिस्ट्री अगर देखें, तो हर जगह कई जगह पे उसने इस बात को लिखा है कि भूखे प्यासे रहने में, नंगे रहने में, मार खाने में, जेलों में रहने में मैं परमेश्वर की सेवकाई सेवा में लिप्त रहा हूँ। ये तो दूसरा कुरिन्थियों 6:5 में, 11:27 में हम कई जगह पे पढ़ सकते हैं किस प्रकार से पौलुस जो है मल्टीपल टाइम्स जो है अपने भूख प्यास, अपने कठिन अवस्था के बारे में अपनी पत्रियों में लिख रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो ये बात बताना चाहता है कि किस प्रकार से वो उपवास में रहा है अपनी थ्रू आउट द मिनिस्ट्री। जब भी वो मिनिस्ट्री किया है, हार्डशिप्स में रहा है, टर्मोइल्स में रहा है, और वो इस कारणों के कारण भी शायद वो जो है इतना महान प्रेरित बन सका जिसने पूरी दुनिया को बदल डाला। एक प्रेरित या फिर एक मसीह के अगुए, एक विश्वासी का अगर विश्वास में और अपनी सेवकाई में अगर ज्यादा प्रबल होना है, ज्यादा प्रभावशाली होना है, तो उपवास उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। 15 पॉइंट्स, क्लोज टू 15 पॉइंट्स मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। एग्जांपल्स देने का मेरा तात्पर्य ये था कि आप इसमें से अब आप चुन के बताइए कि कितने उपवास जो मैंने वचन में से आपको निकाले वो स्वयं के लिए थे और कितने उपवास दूसरों के लिए थे, कितने उपवास नाश होने वाली जाति के लिए थे, कितने उपवास जो है पाप के लिए थे, और कितने उपवास स्वयं के लिए थे। सोच सकते हैं? 1 मिनट सोचिए, जितना भी मैंने बताया इसमें से आप गिन सकते हैं कि कितने उपवास स्वयं के लिए थे और कितने उपवास दूसरों के लिए थे, पापों के लिए थे, देश के लिए थे, सेवकाई के लिए थे, लोगों के बचाए जाने के लिए थे, बस कितने स्वयं के लिए थे। आपको दिक्कत हो रही है? 1 या 2 पता करने के लिए? 2। एक जगह दाऊद का 1 है,
आहार भी अपने पापों के लिए कर रहा है, ठीक है। दाऊद का एक से कि अपने बच्चे का हीलिंग के लिए वो प्रेयर कर रहा है, उपवास कर रहा है, ठीक है। एक पॉइंट। और डैनियल अपने लिए नहीं प्रार्थना कर रहा, पौलुस किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? वो अगेन मैं पश्चाताप मिनिस्ट्री सेवका मिनिस्ट्री के लिए भी, कि ये नहीं कि मैं प्रबल हूँ। एस्तर लोगों के लिए, दूसरे के लिए, लोग मारे जा रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करें, अपने लिए नहीं करें। वो तो सेफ है राज में। निनवे के लोग भी पाप की क्षमा के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, वो they are humbling themselves। इज़रा भी जो है लोगों के पश्चाताप के लिए कि उन्होंने हम लोगों ने पाप किया है दूसरों के साथ मिलकर। अब देखिए, आई थिंक दाऊद के उस एग्जाम्पल के अलावा आई डोंट थिंक देयर इज एनी एग्जाम्पल जहाँ पे वो स्वयं के सुलेमान तो बोला भी नहीं। ठीक है, तो ये 15 एग्जाम्पल दिए, ये तो कुछ ही एग्जाम्पल, 15 एग्जाम्पल दिया मैंने वचन में से, उसमें से सिर्फ एक ही एग्जाम्पल मैं आपको देख सकते हो जो कि स्वयं के कि मेरा बच्चा अच्छा है। अदरवाइज इट इज ऑल अबाउट सिन, इट इज ऑल अबाउट नेशन, देश के लिए, इट्स ऑल अबाउट लोगों के नाश हो रहे उनको बचाने के लिए, अपने दुश्मन के लिए। दाऊद का जो देखो ना, अब्नेर के लिए, शाऊल के लिए, दुश्मन के लिए लैमेंटेशन एंड फास्टिंग ही डज। ठीक है, आज जो है अगर हम ये लेंट के सीजन में, जबकि लोग लेंट कर रहे हैं, हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग उपवास नहीं करते ये सब। यदि अगर आप उपवास करें तो रीजन आप इसमें के बाद, आज के बाद सोचिए कि मैं किस चीज के उपवास करूं। परमेश्वर ने हर चीजें हमें दी है, वो मांगने से पहले वचन में लिखा है कि वो मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, तुम्हें अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा लड़का चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, ये सब परमेश्वर जानता है। ठीक है, फिर परमेश्वर क्या देखना चाहता है उपवास के द्वारा? बस ये देखना चाहता है आपका हार्ट, कि तुम्हारा हार्ट बाकियों के लिए, नाश होने वालों के लिए और पाप की तरफ क्या है। उपवास के द्वारा, उपवास में भी अगर हम मानने की कोशिश करें अपने लिए, तो परमेश्वर देंगे नो यूज, क्योंकि ये सब तो मैं पहले से जानता हूँ और अगर तुम्हें तुम्हारे टाइम पे दूंगा, नौकरी, पैसा, हेल्थ, हीलिंग, ये सब तुम्हारे राइट टाइम पे मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुमने उद्धार पाया, यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण किया है। आई नो टू टेक केयर ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स, योर नीड्स। यू डोंट हैव टू प्रे अबाउट इट एज इफ unless you fast and pray it will not happen। परमेश्वर आप प्रार्थना कीजिए, बट आपका हृदय कहाँ पर है वो देखना चाहता है। आपका हृदय अगर ये इसके हिसाब से देखे तो कहाँ होना चाहिए। ठीक है ना, तो आज के बाद जब आप उपवास करें तो सोच के किसके लिए करना है और आज नीड है। मैंने बोला जैसे कि आपको कि एस्तर रानी राजमहल में सुरक्षित है, हम लोग भी यहाँ पे अभी राजमहल में बैठे हैं। बहुत जल्दी सतावट आएगा, शुरू हो चुका है, आप तक नहीं पहुंचा है, लेकिन आप ये ना सोचे कि उधर उनके लिए परमेश्वर काम नहीं करेगा यदि आप प्रार्थना ना करो तो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो बिलख रहे हैं वहां की दशा को देखकर। हम नहीं बिलख रहे हैं, पर कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं। क्या आप उस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं जो कि जब परमेश्वर देखे कि किन लोगों ने मेरे लोगों के लिए रोया बिलखा है, तब उस ग्रुप में हमारा नाम भी हो, ताकि वो प्रतिफल हमें मिल जाए थोड़ा। आपका हमारा चॉइस है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष Thank you so much, Pastor. Correct timing. Okay, आज पनि विभिन्न म पनि सोचिरहेको छु है, फास्टिङ केको लागि गर्नु हो। We have to pray for our nation. We have to pray for people who have been persecuted around the place. We have to pray for them because persecution has not come to us yet. Sometimes I pray that Lord, I'll die please first, then let my children get persecuted. But then you should also prepare your generation for it.
So I really thank Pastor for this wonderful